महाकुंभ प्रयागराज की रेती पर, या यूं कह लीजिए कि संगम की रेती पर संतों का जमावड़ा लग गया है। और इसके साथ साथ श्रद्धालु लगातार बड़ी संख्या में महाकुंभ पहुंच रहे हैं। लेकिन महाकुंभ की वो हर एक कहानी जो शायद हम सबको पता होनी चाहिए, या जिसकी ओर लोग खींचे चले जा रहे हैं, वो कहानी जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल हो रही है, या यूं कह लीजिए कि वो कहानी जो त्रेता या द्वापर से हमें जोड़ रही है। आज हम आपको बताएंगे कि मस्कुलर बाबा कौन है, आखिर क्यों हो रहे हैं वो इतने ज्यादा वायरल। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मस्कुलर बाबा आप आजकल महाकुंभ में बहुत ज्यादा ट्रोल हो रहे हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो 7 फीट के हैं, एक अच्छे हष्ट पुष्ट शारीरिक सौष्ठव शरीर लेकर एक अपनी ओर आकर्षित करने वाले, और यूं कह लीजिए कि त्रेता युग में जिस प्रकार के ब्राह्मण हुआ करते थे, कुछ लोगों ने तो उनको परशुराम से भी कंपेयर कर दिया। आपको बता दें, आत्म प्रेम गिरी महाराज उर्फ मस्कुलर बाबा रूस के रहने वाले और लगभग 30 वर्षों से अभी तक सनातन का प्रचार कर रहे हैं, सनातन में अपने आप को जोड़ रखे हैं। अब इसमें एक और विषय यहां पर आ जाता है कि मस्कुलर बाबा जो मूलतः रूस के रहने वाले हैं, उनकी श्रद्धा देखिए या उनका प्रेम देखिए सनातन के प्रति, कि वो 30 साल से सनातनियों के लिए कार्य कर रहे हैं, संत के रूप में कार्य कर रहे हैं और समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। लगभग 30 वर्ष से एक लंबे काल के बाद भी आज जब वो महाकुंभ में आते हैं तो लोग उनको देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लोग ये कहते हैं कि ये संत वाकई संत लग रहा है। इसलिए संत लग रहा है क्योंकि लगभग 7 फुट लंबाई, हष्ट पुष्ट, ऐसे लगे कि बड़े बड़े जिम ज्वाइनर जिन्होंने जिम ज्वाइन कर रखी है वो भी इतने ताकतवर ना लगे या इतने सुंदर ना दिखे। आप हमारी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख सकते हैं किस प्रकार से मस्कुलर बाबा कितने दिव्य लग रहे हैं, अद्भुत लग रहे हैं। लोग ये कह रहे हैं कि त्रेता द्वापर में जैसे महात्मा संत पुरुष हुआ करते थे, वैसे बिल्कुल है मस्कुलर बाबा। इनका नाम यूं तो आत्म प्रेम गृह है, लेकिन इनको लोग मस्कुलर बाबा के नाम से जानते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि रूस के रहने वाले हैं मूलतः, इसलिए ये मायने नहीं रखता कि आप किस धरती पर जन्म लेते हैं, ये मायने नहीं रखता कि आपकी प्रारंभिक जो यात्रा है वो कहां से शुरू होती है, ये मायने नहीं रखता कि आपके पूर्वज कहां के हैं। मायने ये रखता है कि आपकी यात्रा कहां चल रही है, या आपकी मंजिल क्या है, या आप अपने भूत को भुला चुके हैं, या आप अपने भूतकाल को अभी भी याद रखे हुए हैं। यह कहानी सचमुच हर एक उस सनातनी के लिए यूं कह लीजिए एक मिसाल है जो सनातनी होकर भी सनातन में आस्था नहीं रखता है। आपको बता दें, मस्कुलर बाबा अभी काठमांडू के एक आश्रम में रहकर सनातन का प्रचार कर रहे हैं, प्रभु की आस्था, प्रभु के प्रति आस्था और उनकी पूजा पाठ में लीन रहते हैं। काठमांडू नेपाल में रहते हैं। रूस का व्यक्ति एक अनजान शहर से, अनजान देश से आया हुआ व्यक्ति सनातन के प्रति इतना ज्यादा लगाव रखने लगा कि 30 साल से निरंतर सनातन को चाह रहा है, सनातन में खो जा रहा है, सनातन में डूब जा रहा है। लेकिन जब महाकुंभ में प्रवेश करता है तो लोग उन्हें देखकर कहते हैं कि वाकई ये संत हैं। लोगों की अपनी अपनी सोच होती है, और वो कहते हैं ना कि लोग तो कहेंगे क्योंकि लोगों का काम है कहना। आपको भी मैं यही बात कहूंगा कि आप अपने सनातन पर गर्व कीजिए, सीखिए कुछ मस्कुलर बाबा से, सीखिए ऐसे तमाम साधु संतों से जो विदेश से आकर संगम की पवित्र नदी में डुबकियां लगा रहे हैं। सीखिए उन लोगों से जो विदेशों से आकर संगम में ऐसे लेट जा रहे हैं यूं मानो कि भारतीय भी फीके पड़ जाएं।
इनसे सीखिए, इनसे समझिए और इनसे बहुत कुछ हम ये कह लीजिए कि अपने उन सनातनी भाइयों को जो बिछड़ते हुए जा रहे हैं या जो अपनी परंपरा से हटते जा रहे हैं, उनको हम इससे इंस्पायर कर सकते हैं। उनको हम ये समझा सकते हैं कि आप ऐसे बाबाओं की कहानी सुने और उनसे सीखें कि वो रूस के रहते हुए भी वो हमारे भारत में आकर संगम की पवित्र भूमि पर संतों की भांति अपने आप को लगा रहे हैं, अपना जीवन संतों के जैसा यापन कर रहे हैं। खैर, इस पूरी कहानी से आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आजकल बहुत सारे बाबा ऐसे भी हैं जो वायरल होने के लिए ये सब कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि बताया जा रहा है वो लगभग 30 वर्ष से इस सनातन के प्रति अपना जो ध्वज है उसको लेकर चल रहे हैं। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि मस्कुलर बाबा से हमें सीख लेनी चाहिए, उनसे हमें समझना चाहिए कि सनातन सबका है, वसुधैव कुटुंबकम का ये नारा चरितार्थ हम सनातनियों को करना ही होगा। आप भी महाकुंभ जाएं और महाकुंभ की महाकवरेज देखने के लिए जुड़िए युग्म पथ के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।